हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की NCERT बुक से प्रश्नावली 12.3 का 13वां क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 12 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी आकृति जो है 12.31 ये है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक चतुर्थांश OPBQ यानी OPB और Q ये एक चतुर्थांश बना हुआ है के अंतर्गत एक वर्ग, ठीक है, OABC यानी OAB और C ये इसके अंदर एक यानी वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर यानी OA बराबर 20 सेंटीमीटर यानी यहाँ तक की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो छायांकित भाग किया गया है इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जो कि पाई का मान दे रखा है 3.14 रखना है। ठीक है दोस्तों, पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, तो इस छायांकित भाग का जो है वो आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यानी हमको करना क्या है कि यह एक चतुर्थांश दिया गया है। ठीक है, इस चतुर्थांश का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से इस वर्ग का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। जो बचेगा वो ये छायांकित भाग ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने फिगर बना लिया है इसको। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी जो OA दे रखा है, यानी हम सबसे पहले लिख देंगे दिया है जो दे रखा है, यानी वर्ग की भुजा दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, यानी विकर्ण होता है √2a, यानी a आपकी क्या है, भुजा है, तो भुजा आपकी है 20, यानी हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हम इसका जो है वर्ग का जब हम विकर्ण निकाल लेंगे तो यही चतुर्थांश दिया गया है, इसकी ये हो जाएगी त्रिज्या। तो यानी चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20√2। ठीक है, ये हो जाएगी, यानी जो हमने वर्ग का विकर्ण निकाला है यही हो जाएगी इस चतुर्थांश की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। क्लियर, ये हो जाएगी, यही हो जाएगी इसकी इस चतुर्थांश की त्रिज्या है। इसी को हम लोग मान लेंगे R। ठीक है, अब हम लिख लेंगे हमको जो ज्ञात करना है यानी छायांकित भाग, तो हम लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो लिख देंगे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो जाएगा πr² बट्टे में 4 माइनस हो जाएगा, ये होता है भुजा का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पाई का मान हमको दे रखा 3.14 गुणे में R हमने निकाला है क्या, 20√2 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 बार 20√2। ठीक है दोस्तों, बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस में भुजा, इसकी भुजा कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 गुणे में 20। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, जो कट रहा है 4 × 4 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 3.14 गुणे में हो जाएगा 20 × 5 = 100
और गुणे में ये √2 और ये √2, ये हो जाएगा √2। ठीक है दोस्तों, और माइनस का ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 314 गुणे में 2 हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा। इसका गुणा करवाएंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, अब इससे घट जाएगा, यानी 628 से 400 निकल जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 228, और ये है क्षेत्रफल, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक का बटन दबा दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। ठीक है दोस्तों, ये AB यानी ये वाला चाप और CD यानी ये वाला चाप सकेंद्री, यानी ये 21 सेंटीमीटर है, AB की जो है ये कितनी है 21 सेंटीमीटर, और ये CD कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वाले 2 सकेंद्री वृत्त हैं, यानी केंद्र उनका एक ही है, क्रमशः 2 चापें हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.32 में दिखाया गया है। ठीक है, यदि कोण AOB यानी कोण AO और B यानी ये कोण जो है वो 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण दोनों के लिए यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो भाग छायांकित किया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो दोस्तों फिगर हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, AB और CD 2 चापें हैं। ठीक है, जिसका केंद्र O है और ये 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी AB जो है वो केंद्र से CD की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो केंद्र से दूरी AB की है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, यानी सबसे पहले उसको लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, जो हमको दे रखा है, तो हम लोग लिख लेंगे दिया है। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कैपिटल R बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। यानी जो छोटा है उसको हम स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं और जो बड़ा है उसको हम कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ले लेंगे इस बड़े वाले त्रिज्यखंड को। ठीक है दोस्तों, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये जो जितना भाग छायांकित है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, माइनस कर देंगे किसको,
छोटे वाले को तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन मिल रहा है 60 और पाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब पाई थीटा कितना दे रखा हमको, 30 दे रखा है। थीटा कितना है, 30 है, तो 30 बटे 360 गुणे में पाई का मान हमको दे नहीं रखा, तो हम इसको डायरेक्टली रखेंगे 22 बटे 7, और आर इसका मान है कितना, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और जो स्मॉल आर है इसका मान है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11 बटे 6 गुणे में 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये गुणे में 21 का वर्ग होता है 441 माइनस ये हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, 11 बटे 6 गुणे में 7 गुणे, अब 441 से 49 निकल जाएगा 392। ठीक है दोस्तों, अब ये कट जाएगा 2 से, तो ये कटेगा 2 3 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम गुणा करवा देंगे, तो 11 8 88 के 8 हाथ आएगा 8, और 11 दूना 22, 22 और 8 30 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, और आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसी को आंसर मान लिया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो खींचा गया है इतना खींचा गया है, उसके बाद में BC को व्यास मानकर, यानी इस रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त इसके ऊपर और खींच दिया गया है, अर्धवृत्त। ठीक है दोस्तों, और उसी भाग को क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम पहले फिगर समझ लेते हैं थोड़ा, है ना दोस्तों। ये दे रखा है, ऐसे एक बना हुआ है, ठीक है, चतुर्थांश ये बना हुआ है इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब ये चतुर्थांश बना हुआ है, ये जो A है, B और ये C है। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया गया है, इसको B और C को क्या किया गया है, मिला दिया गया है, और इसको इसका व्यास मान लिया गया है, अर्थात जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी। इसको केंद्र मानकर एक के ऊपर और खींच दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको केंद्र मानकर के ऊपर और खींच दिया गया है, और ये जो खींचा गया है इसी भाग को क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया गया है, इसी भाग को छायांकित कर दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये जो छायांकित भाग है इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर दोस्तों, तो आप लोगों ने फिगर देख ही लिया होगा किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या दी गई है वो दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे
जो हमको दे रखा है, तो हम लोगों को दे रखा है यानी दिया है, क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, यानी आर बराबर दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये किसका, यानी ये जो ऐसे चतुर्भुज बने यानी इस प्रकार जो ये बनेगा वर्ग, तो ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, विकर्ण होगा। तो हम विकर्ण मान लेते हैं, यानी विकर्ण बराबर कितना होता है √2 गुणे में ए। ठीक है दोस्तों, तो ए इसका दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो अर्थात विकर्ण क्या हो जाएगा 14√2 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, इसी को व्यास मान लिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल आर है यानी त्रिज्या, वो क्या हो जाएगी 14√2/2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, यानी इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लोग लिखेंगे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr² माइनस ये होता है θ/360 πr² माइनस 1/2r² साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई का मान यानी 22/7 आपको रखना है, गुणे में आर कितना है 7√2 गुणे में 7√2 और बट्टे में गुणे में 2 है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, माइनस का हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा r², तो r² को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणा हम करवा देंगे, 7 बचेगा, तो 7 से इसका गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। माइनस का आर कितना दे रखा है 14 हो, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अंदर कितना है थीटा है, तो थीटा का मान कितना है आप लोग जानते ही होंगे कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। ये हो जाएगा 360 गुणे में 22/7 माइनस 1/2 गुणे साइन 90 का मान कितना होता है, यानी साइन 90। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 154 माइनस 14 का 14 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 196। ठीक है, 196। अब इसको काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब ये कट जाएगा 2 दूना 4 और 11 दूना 22, ये अंदर बच जाएगा 11 बट्टे में 7 दूनी 14 माइनस ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और साइन 90 का मान 1 ही होता है।
ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 154 माइनस आएगा 196 दोस्तों, ये हो जाएगा 11 माइनस, इनके हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 7 से इसका मल्टीपल, 7 का इससे मल्टीपल, तो 7 एकम 7 बट्टे में ये हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा 14। अब हो जाएगा 154 माइनस 196 गुणे में, यानी 11 से 7 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, 4/14। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट देंगे तो 14 एकम 14 और 14 14 196। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 154 माइनस 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 154 से 56 निकल जाएगा तो बच जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, यही हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, और इस प्रश्नावली का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो आप चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। यानी जो इसकी त्रिज्याएं हैं वो 8-8 सेंटीमीटर की हैं और कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। ये एक चतुर्थांश आपका, ये इतना एक चतुर्थांश है, ठीक है, और ये आपका एक दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है, तो इन दोनों चतुर्थांशों को एक में कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक में जोड़ दिया गया है। चलिए हम लोग फिगर के हिसाब से समझते हैं। दोस्तों ये फिगर बना है इस प्रकार, जैसे कि एक चतुर्थांश इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो त्रिज्या है यानी जो कोण है यह है 90 डिग्री का, और जो ये त्रिज्या दे रखी है यह है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, और ये इस प्रकार चतुर्थांश बना हुआ है। ये भाग इसमें का छायांकित कर दिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार का एक अगला चतुर्थांश बनाया गया है इस प्रकार। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 8 सेंटीमीटर है इस भाग को। ठीक है, और इन दोनों को ऐसे घुमा करके इसके हिसाब से सेट कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसा ही फिगर एक इस प्रकार का बना है, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब ये भाग छायांकित है। ठीक है, इसको इसके हिसाब से यानी इस वाली लाइन पर इस वाली लाइन को रख दिया गया है। तो ये फिगर बनकर के तैयार हो गया है आपका इस प्रकार का। यानी जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ठीक है, इस प्रकार का ये फिगर बनकर के तैयार हो गया है। इस भाग को छायांकित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी भाग का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोण आपको दे रखे हैं 90 डिग्री के। क्लियर दोस्तों, तो इसी प्रकार इसको, इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको समझ लें पहले। दो त्रिज्यखंड हैं, कितने त्रिज्यखंड हैं, 2 त्रिज्यखंड हैं। एक ये त्रिज्यखंड है और एक ये त्रिज्यखंड है। क्लियर दोस्तों, एक ये त्रिज्यखंड है और एक ये त्रिज्यखंड है। दोनों त्रिज्यखंडों को एक में कंबाइंड करके ये वाला फिगर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं जो हम लोगों को दे रखा है। यानी दिया है, क्या क्या हमको दे रखा है, यानी भुजा दे रखी है। भुजा बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर, भुजा दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, त्रिज्या, यानी त्रिज्या r दे रखी है 8 सेंटीमीटर,
और हमको कोण दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है 90 डिग्री। क्लियर दोस्तों, कितना दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणे में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे ओ 60 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका ये 2 है गुणे 2 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि 2 वृत्तखंड हैं। ठीक है दोस्तों, रहा है आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। ये थीटा दे रखा है तो थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 हो जाएगा गुणे आर कितना दे रखा है 8, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। और ये थीटा दे रखा है 90/360 गुणे में पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 गुणे साइन 90 का मान, ठीक है, रख देना है अब आपको। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8 64 बट और 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूना 4 और 11 दूना 22। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11/14 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका हम गुणा करेंगे 1 से, तो इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे में 64 गुणे में इसको हर इसके बराबर नहीं तो हम इसके हरों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए हम 2 से यानी 2 को 7 से गुणा करवा देंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 इधर भी है 14 इधर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 एकम 7/14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 64 गुणे में यानी ये बचेगा 4 और ये हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा ये 2 से कट जा रहा था, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बाकी बचा है इसका हम गुणा करवा देंगे तो 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा, हाथ आएगा 1 और 6 चौक 24 और 1 25 बट्टे में ये 7 है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी NCERT बुक ने इसको यहीं पर आंसर मान लिया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही लोगों को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।